ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 7 दिसंबर गुरुवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट, टैरो हैं, ये हैं ओरेकल, ये है लव मैसेजेस। ठीक है, इनको थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में और शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो के साथ। आशा करते हैं आज का दिन बहुत बढ़िया होगा हम सबके लिए। तो चलिए कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स कनेक्ट। उसके पहले हम, अगर आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में ध्यान करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे मैसेजेस आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। तो बहुत सी बातें आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, फिलहाल तो स्टेटस ये है कि हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। ये हैं छठा और 7वां कार्ड। दैट्स इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिला है। ठीक है, तो मैं करता हूँ कार्ड्स को अनफोल्ड और फिर देखते हैं कि हमें कौन से साइंस मिलते हैं। हालांकि ये 12 साइंस के लिए है, क्योंकि 12 राशियों के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। बाकी अगर साइंस की बात करते हैं तो है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये है किंग ऑफ कप्स, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सॉर्ड्स मिसिंग है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड से। तो जो कनेक्शन यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन महसूस कर सकता है एंड कर पाता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहता है। आई थिंक मोस्टली उनके बारे में ज़्यादा वाजिब होगा जो आपसे या तो बिछड़ गए हैं या फिर आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है, तो चाहे आप इसे अपने एक्स कह सकते हैं या फिर अपना क्रश कह सकते हैं, कि जो कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश तो कर रहा है बट अपनी बात आपके सामने ठीक से रख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन वो हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे तो कैसे भी करके ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं आपसे रूबरू होने से पहले। ओके, ये भी हो सकता है कि मे बी आपको हर दिन मिलते हैं अगर वो आपके क्रश है तो, बट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे ही फीलिंग एक्सप्रेस करने जाएंगे उनके हाव भाव, उनकी हालचाल सब कुछ बदल जाएंगे एंड फिर आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ स्पेशल डेफिनेटली सोच रहा है। ठीक है, हालांकि सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन यही इमेजिन कर रहा है कि भाई आज का दिन उनके लिए बढ़िया होने वाला है, या फिर जो भी ये कार्ड जिसके भी साथ रेजोनेट हो रहा है कि भाई मैं तो इस रिश्ते में बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, हालांकि ये एक मोमेंटम हो सकता है या फिर वन साइड हो सकती है ऑफ अ रिलेशनशिप। ये मैंने क्यों कहा, काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति को एक साइड बहुत बढ़िया मिलती है, लाइक रोमांस बहुत बढ़िया होता है, कहीं किसी रिलेशनशिप में सेक्सुअलिटी बहुत बढ़िया होती है, किसी रिलेशनशिप में हम कहते हैं कि जो जनरल बिहेवियर होता है थ्रू आउट द डे, कि भाई दिन भर ये व्यक्ति मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। तो इस प्रकार से हम इस कार्ड को कनेक्ट और कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे इस वाली कार्ड की वाइब आती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, हालांकि हम इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है तब जाके मुझे ये मिला है। मतलब कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप दोनों का रिश्ता इतना बढ़िया क्यों है, बिकॉज आप दोनों ने मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, एक दूसरे को समझा है। बिकॉज सिर्फ आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका रुतबा कितना है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ किस तरह से बातें करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। इस पर्सन ने बहुत मेहनत की आपके साथ, तब जाके आपका रिश्ता जो है वो यहाँ पे आके सेटल हो चुका है। हालांकि दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है और अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी कि ये फीलिंग यहाँ पे आती है। या तो ये आपका एक्स बन चुका है इसलिए कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की इस कनेक्शन की, और मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं कि हम कितने खुश थे। ठीक है, ये भी मोमेंट हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो या तो आपको गिनाना चाहता है कि इस पर्सन ने आपके लिए क्या क्या किया है अब तक। ठीक है, कितना समय दिया आपके लिए, क्या किया है, आपको कितने कितने गिफ्ट्स दिए हैं, ये भी हो सकता है। हालांकि दूसरा एंगल ये भी आता है, ठीक है, जो भी आपके साथ कनेक्ट हो आप उसे ले सकते हैं। दूसरा एंगल ये आता है कि कहीं ना कहीं भी आपका ख्याल रखने में सक्षम है,
पहले शायद नहीं थे, मे बी जब से इनको आपके बारे में फीलिंग थी, शायद कॉलेज से हो या फिर लाइकवाइज, बट वहाँ पे शायद सेटल नहीं थे, फैमिली एनवायरनमेंट शायद बढ़िया नहीं था। अब जब सब कुछ सेटल है तब अब ये सोच रहा है कि मैं आपको वो सब दिला सकता हूँ जो कि मेरी फैंटेसी में है। चाहे फिर हमने गानों में सुना है 9 लाख का हार देना, या फिर एक बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट देना, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वही कार्ड आता है। ये उनके थ्रू भी हो सकता है जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप मैरिड हो और ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि देखो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिलाषाएं होती हैं, अपनी अपनी रूपरेखाएं होती है ना। हम कहते हैं ना कि कोई एक्स बन चुका है या फिर किसी को फीलिंग्स तो थी बट कोई एक्सप्रेस नहीं कर सका, तो ये है, या तो आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी और इनकी दूरियां बढ़ चुकी है, या फिर आपको पता ही नहीं था कि ये पर्सन आपके बारे में कभी फीलिंग्स रखता था, और अब जबकि आप कहीं पे दूर चले गए हो या फिर यू आर मैरिड, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ा बहुत शायद सोच रहा है। ठीक है, कि काश चीज़ें अगर बदल जाती, ये पहले आ जाता, ये सब होता, तो मेरे पास ये होता, ये नहीं होता, है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो, ये पर्सन आपको एक बहुत ही उम्दा पर्सन मानता है, एक ऐसा पर्सन कि इनके हिसाब से हर कोई आपको पाना चाहेगा। इनके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही करिश्मेटिक है, आप बहुत ही हेल्पफुल हो, या फिर आप जब भी बात करना शुरू करते हो, मान लो इनके लिए दुनिया थम गई है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक बहुत ही स्पेशल कार्ड आ चुका है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पता नहीं कैसे जादू हो जाए, छिड़ी घूम जाए एंड किस्मत का पासा पलटे, और मे बी अगर आप किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो शायद दोबारा आप इनसे बात करना शुरू कर दोगे, दोबारा आप इनसे कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज वंडर एक्सपेक्ट करें, कुछ तो मिरेकल आज हो जाए, कुछ तो जादू आज हो जाए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओरेकल की, तो पहला ही कार्ड आ गया है, वो है डिफरेंसेस। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बीच शायद कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे मेरा अभी इनके साथ हो नहीं हो, या कि क्रश है या फिर है, तो ऐसे में ये पर्सन समझना चाहता है कि क्या है एग्जैक्टली। अभी अगर आप इनसे काफ़ी दूर चले गए तो डिफरेंसेस तो डेफिनेटली है, फिर भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो दिखाई देती है। रिलीजन, कहीं ना कहीं शायद ये एक पॉइंट हो सकता है कि मे बी आप दोनों का जो रिलीजन है वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर बेस जो है फेथ का उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तीसरा जो है वो अल्कोहलिज्म, शायद ये पर्सन ज़्यादा अल्कोहलिज्म यानी कि ड्रिंक्स करना वगैरह उसमें शायद चला गया है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ब्रेकअप का असर वो यहाँ पे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा या तो आपको मिस कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई नीड यू द मोस्ट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अभी चाहने लगा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है शेडी। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मे बी उन्होंने आपको बताई नहीं है, बट शायद अभी अगर ये आपसे मिलेंगे तो आप शायद वो वास्ता नहीं रख पाएंगे जो कभी पहले रखे थे। इसलिए अभी बात होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ की। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को भी चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्पिरिचुअली अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, या फिर एक दूसरे से अगर आपका कनेक्शन फिट नहीं बैठता है, तो फिर आपको जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करना ही काफ़ी सही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं लव मैसेजेस की। आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। यस, ये पर्सन काफ़ी बढ़िया महसूस करता है जब आप इनके साथ होते हो। ठीक है, दूसरा अगर हम कार्ड देखें तो है यू नो ऑल माई सीक्रेट्स एंड कीप देम। यस, इस पर्सन को पता है कि आपको इनके सारे सीक्रेट्स पता है। ठीक है, एंड थर्ड जो कार्ड है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। यस, दोबारा से वही एनर्जी महसूस हो रही है। तो आई थिंक ये पर्सन वही कहना चाहता है कि जब भी ये आपके साथ होता है तो ये बिल्कुल मतलब खोया खोया रहता है, और इस मतलब जब ये आपके साथ होता है तो उसे और कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं होती, ये बस वही बनता है जो एक्चुअली में है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।